मोदी जी का इस देश में कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी के सामने कोई है नहीं और पसमानदा समाज ने मन बना लिया है कि अब किसी की बहकावे में नहीं आएगा, किसी के बरगलाए में नहीं आएगा। और जो हिंदुस्तान का लगभग 80% मुसलमान समाज में से 70% मुसलमान, जो देश का पसमानदा समाज है, वो अब भाजपा को चुनेगा और मोदी जी को चुनेगा। अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने आज पेश कर दिया है और उस पर डिबेट होगी। हमारे जितने भी प्रमुख नेता हैं वो उस पर जो है अपना मत रखेंगे और देश को बताने का, और देश को जो हम बना रहे हैं उसके माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे और सब अपना पक्ष जो है वो संसद के फ्लोर पर रखेंगे। तो इनको ये भी आईना जो है नज़र आ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। ये मोदी जी को रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो बाकी जो 26 दल हैं ये परिवारवाद के दल हैं। ये अपनी पृष्ठभूमि बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि इनमें ना तो इनकी विचारधारा मिलती है ना इनके विचार मिलते हैं। तो ये मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आने से ठीक पहले इस समय जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है पूरे देश में, उसमें भूचाल आया हुआ है। एक तरफ जहां यूपीए गठबंधन, जिसने 2 दशकों बाद अपना नाम बदल करके I.N.D.A रखा है, लेकिन उसको संबोधित बार बार ये कर रहे हैं कि हम ही इंडिया है, हमको तो बीजेपी एनडीए हरा नहीं सकती। हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के पदाधिकारी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने ऐलान किया था कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एनडीए गठबंधन के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो इनसे जानेंगे जो इस समय पूरा परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। और साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो भी लाया गया है, उसको मंजूरी जो है दे दी गई है। अब उस पर जो है चर्चा करने के बाद टाइम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एहसान खान हमारे साथ इस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल कह रहे हैं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, इंडिया 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 बार बार इसको किया जा रहा है, जबकि इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। ये इंडिया के नाम को कैश करना चाहते हैं और उसको नाम को धूमिल करने की इनकी साजिश है। जबकि नाम I.D. इसका मतलब है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री डॉट, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री डॉट, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री डॉट, अरविंद केजरीवाल डॉट, ये सब प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं और बनना एक है। इनके मंसूबे फेल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो परिवार की दुकानदारी है, जो इनका परिवारवाद है, वो कहीं ना कहीं अब इन पे ख़त्म हो रहा है और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। तो ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। पहले एक दूसरे को गाली देते थे, कपड़े फाड़ते थे और धुर विरोधी थे। आज सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और ये इकट्ठा होकर अपनी राजनीतिक ज़मीन, अपने परिवार की राजनीतिक ज़मीन को बचाने का इनका षड्यंत्र है। लेकिन मोदी जी का इस देश में कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी के सामने कोई है नहीं और पसमानदा समाज ने मन बना लिया है कि अब किसी की बहकावे में नहीं आएगा, किसी के बरगलाए में नहीं आएगा। और जो हिंदुस्तान का लगभग 80% मुसलमान समाज में से 70% मुसलमान, जो देश का पसमानदा समाज है, वो अब भाजपा को चुनेगा और मोदी जी को चुनेगा। अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। इरफान जी के पास जाने से पहले एक कमेंट और लेना चाहूँगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई, सीधे तौर पर क्योंकि बात की है तो ये जो नाम रखा गया है, राष्ट्र से बढ़कर ना कोई पार्टी है ना कोई दल है, कोई भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं है। तो उसी नाम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम था, इंडियन मुजाहिदीन में भी ये शब्द है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद ये जो प्रतिक्रिया इन नेताओं की आ रही है कि देखो कैसे जो है यहाँ पर मुजाहिदीन का नाम ले रहे हैं, तो वो अब इसको लेकर के बुखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा भारतवर्ष कभी भी नहीं हार सकता, क्योंकि इसमें वीर पैदा होते हैं, योद्धा पैदा होते हैं। अभी जो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या उनके जो आचरण था, उनका जो काम था, वो आप देख लें कैसा काम था। ईस्ट ऑफ इंडिया ने अत्याचार किए हिंदुस्तानियों पर, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। ऐसे ही इंडियन मुजाहिदीन है, वो षड्यंत्र करते हैं देश को तोड़ने की। तो ये कहना कि वो हमें जोड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हो, देश जोड़ रहा है तुम्हारे को। कि आपकी मानसिकता चाहे 1990 हो, चाहे कश्मीर का नरसंहार हो, चाहे सन 84 का सिख दंगा हो, चाहे आपातकाल हो, इस कांग्रेस ने क्या दिया है? इस कांग्रेस ने देश को तंज दिए हैं और इस देश का जनमानस से खून बहाया है। और ख़ासकर मुस्लिम समाज को तो इसने वहाँ पर रखा जहाँ पर एक वक्त के खाने की रोटी भी नहीं थी। वोट तो लिए, योजनाएं तो बनाई कागज़ों में, पर धन्य हो मोदी जी जिन्होंने योजनाएं बनाकर घर घर तक पहुंचाई हैं और आज देश का पसमानदा समाज मोदी जी के साथ है।
हमारे साथ इसी समिति के जो मुख्य संरक्षक हैं इरफान जी भी हैं। इरफान जी, साथ ही साथ ये जो नाम का विषय चल ही रहा है, इसी बीच अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है 2018 का, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उस समय भी थे और कहा था जब अविश्वास प्रस्ताव लाया था कि ये 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वो भविष्यवाणी उन्होंने की थी 5 साल पहले कि 23 में आएगा, और वही देख रहे हैं, वही पैटर्न चल रहा है। 2023 में ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि 329 सदस्य हैं एनडीए के। नहीं, सबसे पहले तो बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा आज जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो चल रही है आज, वो आपने विषय जो है आज उठाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे 140 करोड़ जो जनता है हमारी, क्योंकि आपकी बड़ी ज़बरदस्त टीआरपी है, घर घर में आपका जो है चैनल जाना चाहता है, पहचाना जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जितने भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये नाम रखकर जो है एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में पैदा की है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खुलासा जो है वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में रखा, और आप सभी के चैनल ने उसको प्रमुखता से दिखाया। तो बिल्कुल ये सच्चाई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका जो मकसद है उसको शॉर्ट फॉर्म में लाने का, कि वो उस पर कब्जा करने का है। जैसे उस ज़माने में आकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर हमारे कब्जा करने की कोशिश की, और कब्जा उन्होंने किया, लेकिन भारत के नागरिकों ने, और उनमें भी स्पेशली विशेषकर जो हमारे मुस्लिम समाज के उस टाइम पर विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी मतलब जो है कुर्बानियाँ देकर इस देश को सींचा है। तो इनके कहीं भी किसी भी तरीके के अफवाहों में, बहकाने में, फुसलाने में ये देश की जनता आने वाली नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने आज पेश कर दिया है, और उस पर डिबेट होगी। हमारे जितने भी प्रमुख नेता हैं वो उस पर जो है अपना मत रखेंगे, और देश को बताने का, और देश को जो हम बना रहे हैं उसके माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे, और सब अपना पक्ष जो है वो संसद के फ्लोर पर रखेंगे। तो इनको ये भी आईना जो है नज़र आ जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। तो जो इंडिया बनाने का इनका मकसद था, अगर आप बंगाल में चलेंगे तो आप एक भी मेरे को जो है नेता का, मैं आपको उसको बहुत ही खुलासा करना चाहता हूँ। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में अगर जाएंगे आप, तो वहाँ पर ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी, वो दोनों एक से दूसरे के शत्रु हैं। तीसरा जो कार्यकर्ताओं के अधीर रंजन चौधरी हैं, वो नेता भी हैं, उनका उनसे कैसा आंकड़ा है, उस इंडिया में वो कैसे मतलब जो है अपने को समाहित कर सकते हैं, जहाँ पर उनका जो है गोली और बंदूक का जो साथ रहता था। आज वो ममता बनर्जी, जिसके ऊपर उस टाइम एक युवा मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते और कम्युनिस्ट पार्टी ने उस पर प्राणघातक हमला किया था, तो वो कौन सा उसका ज़मीर है, कैसी उसकी खुददारी है कि वो उनको मतलब जो है उसको जान से मारने पर जब वो तुले हुए थे, तो कैसे उनको गले के नीचे उतार सकती है। आप उससे आगे आ जाइए। आप लालू और उसके परिवार की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे कौन ऐसा है कि जो लालू और उनके परिवार को नहीं जानता, और कौन ऐसा तीसरा नेता कि उन्होंने कभी जो है उसको मौका दिया हो। तो ये परिवार, ये इंडिया नहीं है, ये उनका परिवारवाद है, जो इस देश की जनता जो है बहुत अच्छी तरीके से सोच रही है, समझ रही है। आप कहीं भी चलिए, तमिलनाडु में जाइए तो डीएमके है, वो करुणानिधि का परिवार है, वो काबिज है। आप और कहीं आइए, आप वहाँ आ जाइए तेलंगाना में, वहाँ पे चंद्रशेखर राव और उसका भतीजा और लड़की वो काबिज है। वहाँ पे कौन ऐसा नेता है जो नेतृत्व कर रहा है। आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पर वो राजशेखर रेड्डी का लड़का जगन मोहन रेड्डी, वो उसका लड़का जो है चीफ मिनिस्टर है, वो उसने किसको नेतृत्व दिया है। आप कहीं भी आइए, आप उत्तर प्रदेश में आइए, तो एक तरफ जो है मुलायम सिंह और उनका परिवार, जिन्होंने उसके उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से जो नष्ट और भ्रष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज सब सुख के चैन से नींद आती है उत्तर प्रदेश के सब नागरिकों को, क्योंकि वहाँ पर योगी जी जैसी सरकार है जो बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चलते हैं। और कोई भी किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का अगर कोई दादागिरी करने वाला, बदमाशी करने वाला, तो उसकी जगह कहाँ है, वो आपके चैनल ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाई थी। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो मुफ्ती सईद का परिवार, दूसरी तरफ जो शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी, तो आप कैसे उनसे मतलब जो ये इच्छा रख सकते हैं कि वो आपके यहाँ पर विकास करेंगे या देश को जो है सशक्त नेतृत्व दे सकते हैं। और आप गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी परिवार में चले जाइए। जब से देश आज़ाद हुआ, इस देश को खंड खंड करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और उस टाइम पर जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने
बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला था कि अब हमारे देश को आज़ादी मिल गई है, अब आप जो है ये कांग्रेस को जो है ख़त्म कर दीजिए। लेकिन क्योंकि उनका तो पहले से ही दिमाग में ये था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो आप कैसे उनसे मतलब जो है एक सशक्त नेतृत्व की और एक भेदभाव रहित जो है प्रशासन की कैसे इस देश को मतलब वो दे सकते हैं। ना इनका कोई नेता है, ना इनकी कोई नीति है। ये क्यों नहीं मतलब जो है, अगर बेंगलोर में उनकी बैठक हुई, 26 आदमियों का जो पारिवारिक खानदान हो जुड़ा था, क्यों उसने अपना नेता और नीति तय नहीं की? क्यों वो मीटिंग पर मीटिंग करते जा रहे हैं? कैसे दिल्ली में जो है जो एक फर्जीवाल के नेतृत्व में पिछले 9 साल से जो है दिल्ली की जनता के साथ लूट और खसोट हो रही है। आप किसी भी जगह चले जाइए, कितने बिजली के बिल आ रहे हैं, कितना पानी का बिल आ रहा है, कौन सी उसने जो सड़क बना दी, कौन सा पुल बना दिया। आज लोग जो है हाहाकार मचा हुआ है, जमुना के उफान में लोग बह गए और वो वहाँ बेंगलोर में जाकर जो है वो मौज मस्ती और मटर गश्ती कर रहा है। जिस आदमी ने एफिडेविट दिया कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी जो है सहूलत जो है सरकार से नहीं लूँगा, वो 51 करोड़ रुपए जो है अपने बंगले में लगाता है। ये इनकी हैसियत जो है वो पूरे देश की जनता जान चुकी है और 140 करोड़ जो हमारा देश का आवाम है वो पहचान चुका है। वो हमारे सर्वमान्य, सर्वप्रिय, सबका साथ और सबका विकास को साथ लेकर चलने वाले और पसमानदा समाज जैसे समाज को का उत्थान करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में 351 से सीट ज़्यादा जीतकर जो है इस देश में तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं और इस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले हैं। हमारे साथ सरफराज अली जी भी हैं। सरफराज अली जी, जो ये अविश्वास प्रस्ताव पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। इस समिति के आप संरक्षक भी हैं। अगर इस पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए, कुछ देर पहले हमने देखा था दिल्ली में ये लाया गया और अब जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, जबकि देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर मेजॉरिटी है बीजेपी के साथ। तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का इसमें कहना है कि जानबूझ करके समय बर्बाद करना है। दिल्ली में भी इसलिए लाया गया ये देखना है कि हमारे साथ कितने हैं कितने नहीं। अब यहाँ भी शायद अपोजिशन ये देखना चाहती है कि हमारे साथ कितने हैं। सरकार तो उनको पता है कि गिर सकती नहीं है। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और आज ये भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। पूरे टीवी चैनलों पे और अखबारों में पढ़ने के लिए भी मिल रहा है। ये एक तरह से मान के चलिए कि जैसे कहते हैं ना कि भानुमती ने कनवा जोड़ा, ये उस वाले सिस्टम के लोग हैं। और भारत पहले भी था, भारत आज भी है। जब कांग्रेस थी, जब क्या था कि लूट खसोट की राजनीति चल रही थी, भारत को कमज़ोर करने का काम चल रहा था। एक कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उसमें लूट खसोट की एक भरमार हो जाती है। आप देखते हैं कि चारा घोटाला होता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री चारा घोटाला करते हैं। आप देखते हैं कि आज के मुख्यमंत्री केजरीवाल को देख लीजिए, हर चीज़ फ्री की बात करते हैं, फ्री दे करके कुछ बड़ा लेने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा नुकसान देश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश जी हैं, इनका क्या है कि पूरा परिवारवाद है। कहाँ ये भारत बनाने की बात करते हैं, पूरा परिवारवाद है। पूरा परिवार एक तरह से, हर परिवार का जो सदस्य जो है इनका, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री बन के घूमते हैं। उधर आ जाइए मायावती जी, तो कितने बड़े बड़े घोटाले किए। हम कहते हैं कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा शहर ये नोएडा शहर है, और नोएडा शहर में जो है जो ज़मीनें इंडस्ट्री को दी जानी थी, वो ज़मीन सारी की सारी जो 23 और 24 तक देनी थी, 2015 और 12 में ये जो सारी ज़मीनें चली गई तो सोसाइटियों को चली गई। उसी का नतीजा एक ये था कि जो ट्विन टावर जो गिराया गया, जो बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान था, ये सब ये मायावती की देन थी। तो इन्होंने कुल मिलाकर के देश को दिया क्या है? अब देश में एक गरीब परिवार का जन्मा बच्चा आज सशक्त और मजबूत भारत बनाने में कामयाब हुआ है। ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के ये चाहते हैं कि भारत को फिर से गुलाम बना दें। लेकिन भारत इतना मजबूत हो चुका है और इतना सशक्त हो चुका है कि इनकी जो मुहिम है ये सब फेल होगी, इनकी मुहिम कामयाब नहीं होगी। और भारत अग्रसर है विकास के पथ पर, और भारत बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर चल रहा है। इनके किसी तरीके से भी इनकी जो मीटिंग हो रही है, जितना भी इनका ये जो गैंग बन रहा है, इनका गैंग कामयाब नहीं होगा। आपसे भी एक कमेंट लेना चाहूँगा। ये सब चीज़ें जितनी भी हमने चर्चा की, दरअसल ये सब तैयारियां 2024 को लेकर हो रही हैं कि 24 में मोदी को हराना है, इसलिए 26 दल साथ में आ रहे हैं। पंजाब में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भर भर के गाली दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। पश्चिम बंगाल में तो खुद
अधीर रंजन चौधरी इतने वरिष्ठ नेता वो यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसके बावजूद ये सब मिल रहे हैं कि मोदी को हराना है। क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होगा? रोक पाएंगे, हरा देंगे? ये मोदी जी को रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो बाकी जो 26 दल हैं ये परिवारवाद के दल हैं। ये अपनी पृष्ठभूमि बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि इनमें ना तो इनकी विचारधारा मिलती है ना इनके विचार मिलते हैं। तो ये मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे, बट ये जो जनता के धोखा दे रहे हैं और इन्होंने जो है सब लूट के अपने घर भरे हैं इन्होंने, और जनता को, भोली भाली जनता है हमारे देश की, और ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं सर। तो नहीं रोक पाएंगे इनकी तरफ से? लग रहा है अगली बैठक में कुछ नेता का भी नाम आ पाएगा कि कौन? देखेंगे, ये कोई नेता भी तय नहीं कर पाएंगे, और इनमें अभी कुछ दिन में खुद ही जूत बच जाएगा। और क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सब लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो ये नेता भी तय नहीं कर पाएंगे, और इनकी कुछ दिन में इनकी सब चीज़ें जो है जनता के सामने उजागर हो जाएंगी। तो ये आपने सुना पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ, क्योंकि इन्होंने फैसला किया था कुछ दिन पहले कि इस बार के 2024 चुनाव में इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है बीजेपी के साथ जाएगा, एनडीए के साथ जाएगा। और इसलिए जो पूरा इस समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इसको लेकर के इनसे राय जानी, अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर जो विपक्षी गठबंधन है उसने अपने नाम में बदलाव किया हो, इसको लेकर के तमाम मुद्दों पर अपनी राय जो है तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ पर रखी है।